आप बार बार जो मोदी जी को ब्लेम करते रहते हैं, तो आप लोग अपनी पार्टी पे कब ध्यान देंगे, अपनी पार्टी को कब बिल्डअप करेंगे? आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं देखते कि वो अलग सा मोटिव लेके आए जिससे मोदी जी को लोग वोट ना दें? कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम ये जोड़ेंगे भारत, मैम ये जोड़ेंगे भारत, क्या मैम ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत, मैम जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में। मैम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी डिबेट शो। ये डिबेट बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला? राजीव गांधी जी के जमाने में। वो बिल्कुल लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। पहला भारत का प्राइवेट पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव के जमाने में लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। है मनमोहन सिंह जी के जमाने में एफसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि सारे गोदामों में 12% एश्योर्ड रिटर्न 15 साल तक मिलेगा। वो एकदम ईमानदारी से था और लेजिटिमेट था। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला था, लेजिटिमेट था। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपके साथ 3 प्राइम मिनिस्टर से लेके 3 चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। मगर जो दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वही लेजिटिमेट था। और दूसरा मैं कहता हूं अगर लेजिटिमेट था तो बताओ राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कैंसिल किया? तो बताओ छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कार्रवाई की है? तो बताओ केरल की सरकार क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? इसे कहते हैं रिश्ता तो यह है कि ऊपर से चिल्लाना है और पीछे से अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है। इसी कारण से आपकी यह स्थिति। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है अगर अडानी ऐसे ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं तो? हमारे टाइम में अडानी 609 नंबर से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची से उठकर दूसरे नंबर पर नहीं आ गए। वो जादू तो साहब आप ही ने किया 2014 से 2022 तक। क्या जादू था? 609 नंबर से सीधे नंबर 2 पर। वो तो नंबर 1 पर जाते जाते रह गए, रिपोर्ट आ गई और रेगुलेटर्स उस पर बैठ गए। ये सवाल है, इस 3 सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? कितनी यात्रा पर अडानी आपके साथ गए, कितनी यात्रा पर अडानी आपसे वहां पर मिले, और कितनी यात्राओं पर आपके आने के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? हम इस साठगांठ की बात करें। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है। उस कंपनी के ऊपर यह आरोप है, और यह आरोप नया नहीं है, और इसको भी अभी बताती हूं, हिडेनबर्ग के पीछे मत छुपिए। यह आरोप नया नहीं है कि उसने शेल कंपनीज बनाकर बेनामी पैसा बाहर से लाकर इनमें लगाया है। भारत की सरकार यह जानना नहीं चाहती कि यह पैसा किसका लगा है। ये चीन का लगा है, ये भारत के दुश्मनों का लगा है, या आप वाकई में जानना नहीं चाहते? ये मैं जरूर जानना चाहती हूं आपसे। आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें करिए, जलेबी बनाइए यहां पर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता ये जरूर जानना चाहती है कि अडानी की जांच पर आपके मुंह में ताला क्यों लग जाता है? 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच देने वाले महानुभाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी और चीन का नाम लेने पर क्यों घबराते हैं? और ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, ये तो मैं नया नहीं बोल रही हूं। अडानी शब्द, एक शब्द ADANI बोलने में प्रधानमंत्री की क्या गला सूख गया? ये मैं जानना मेरे चाहती प्रश्न हूं। का जवाब। हमारा सवाल मैम से, आप जांच की बात करते हैं और बोलते हैं कि अडानी भ्रष्टाचारी है, तो लेकिन राजस्थान की सरकार 1600 हेक्टेयर लैंड और छत्तीसगढ़ की सरकार माइनिंग के लिए, और MVA महाविकास अघाड़ी की सरकार दिघी पोर्ट देती, तो उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। इसकी भी तो आज आवाज आप लोग उठाएंगे। मेरा सवाल मैम से है। मैम, आप लोग जो ये अडानी कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि जो भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों को सक्सेस नहीं मिला है, वो आप अडानी की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू करके घुमा रहे हैं? आज आप पहली मिली हैं जिनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमें सक्सेस नहीं मिला है। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में जो करोड़ों लोग हमसे जुड़े, जो लोग आकर हमसे मिले, जिन्होंने हमसे अपने दिल की बात कही, जिन्होंने हमसे ये कहा कि हम उस सरकार से तंग आ चुके हैं जो अपने मन की बात हम पर थोप रही है, जो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर बात नहीं करना चाहती है, हमें लगता है वो बहुत बड़ा सक्सेस है।
मेरा सवाल आपसे, कल मैं लोकसभा गया था एज अ विजिटर, तो आप लोगों का एक आरोप, मैंने वहां देखा कि विपक्ष को बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो आप लोगों का आरोप रहता है कि सत्ता पक्ष के लोग हमें बोलने का मौका नहीं देते। तो इतना हंगामा खड़ा करने के बाद जब सदन स्थगित होता है, उसके बाद हंगामा खड़ा करने के बाद आप ये कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो क्यों ना आप हंगामा खड़ा करने की उसकी बजाय आप बोल के और एक कार्रवाई कर लें। मुझसे एक सवाल, एक मिनट, मुझसे एक सवाल यहाँ पर यह पूछा गया कि सारे आप हंगामा क्यों करते हैं? हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमें लगता है कि देश की जनता का मुद्दा जब नहीं उठाने दिया जाएगा और अगर उसके लिए शोर शराबा भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जवाब दे। प्रधानमंत्री देखिए, जो इन्होंने अपना पहला वक्तव्य दिया उसके पहले सेंटेंस से कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। कहीं वो दर्द तो नहीं है कि आप डिफेंस के लिए कैसे जो हमने पिछले डीलिंग की थी अब वो सारी खटाई पड़ती जा रही है। और दूसरी बात इन्होंने बात कही चीन की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अरे भाई हम आपसे बताते हैं, अरे भाई इसमें पानी पीने की क्या बात? सुनिए, अशोक गहलोत के साथ भी प्लीज दिखा दीजिए। हाँ वो भी बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए 60,000 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। चलिए अब मैं बताता हूं, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जब हम लोग की सरकार आई पहली बार 98 में, तो हम लोगों पे यह आशंका थी कि हम स्वदेशी वाले हैं, विदेशी कंपनियों पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। मगर आपने देखा है किसी विदेशी कंपनी के प्रति कभी कोई अटैक किया हो तो बताइए। अगर किया है तो एप्पल की फैक्ट्री में जाके बवाल किया गया बेंगलुरु में। आज 25% एप्पल भारत में बनने लगे, चूंकि वो अभी तक चाइना में बन रहे थे, इसलिए तोड़फोड़ हुई जाके सिर्फ एप्पल की फैक्ट्री में। ये हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सा हाथ था जो आप कह रही हैं चाइना नजर नहीं आता है? हम पूछना चाहते हैं कि आज तक इन्होंने किसान आंदोलन की बात कही, नेस्ले और पेप्सी किस जमाने से काम कर रही हैं पंजाब में? किसी ने उनका नाम लिया कभी? उनका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां तो दौरा करके आते हैं बाहर, तो बहुत सारी बातें करके आते होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और अंत में, अरे सुनिए एक मिनट, मैं पूरी लाइन, अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अरे जवाब दे रहा हूं, अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए इस विषय के ऊपर भारत के LIC, SBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो कहा है उस पे आप कह रहे हैं भरोसा न किया जाए। एक कंपनी जो खुद आरोपी हो चुकी है उसकी बात पे भरोसा किया जाए और उसको लेकर भारत में JPC गठित कर दी जाए जिसमें उस कंपनी को बुलाने का कोई अधिकार भी नहीं हो। शायद इसीलिए बाल बुद्धि शब्द जो है वो असंसदीय घोषित हो चुका है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भारत जोड़ो की बात कही, बहुत अच्छी बात थी। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन आपको याद है कितने प्रेम और स्नेह से एक दूसरे के स्नेहपूर्ण सानिध्य में इस दुनिया में सबसे न्यारा भाई बहन का प्यार बर्फ के गोले फेंक रहे थे। ये वही कश्मीर था जहां सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। ये वही कश्मीर था जहां के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, ISIS के नारे लगते थे। शुक्रगुजार होना चाहिए आप धारा 370 हटाने के बाद, कम से कम वो उस सुकून के साथ आप जाकर वहां पर झंडा ही नहीं फहराए, बल्कि पूरे देश ने देखा कि कुछ सुकून के साथ आपने वो स्नेहपूर्ण सानिध्य में वो सुंदर दृश्य भी दिखाया। इसलिए अब तो पानी पीने की बारी आप पानी पीजिए। अब अगला जो आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस का, तो ठीक है, जो राहुल जी ने जो लाल चौक पे वो झंडा फहराई है, वो आप मोदी जी की सक्सेस मानती हैं या नहीं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिल्कुल भी नहीं, उसमें मोदी जी का क्या सक्सेस है? अगला ठीक है सब। मैम मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है कि मैम आप बार बार जो मोदी जी को ब्लेम करते रहते हैं, तो आप लोग अपनी पार्टी पे कब ध्यान देंगे? अपनी पार्टी को कब बिल्डअप करेंगे? आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं देखते कि वो अलग सा मोटिव लेके आए जिससे मोदी जी को लोग वोट ना देकर आपकी पार्टी को वोट दे? अब वो कब करेंगे? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से और सरकार से सवाल पूछने का काम
विपक्ष करती है। हम मैम, उनका मेरा नाम भी नहीं- सवाल आपसे हम है हनुमान चालीसा कि नहीं जो- पढ़ते मोदी जी की चालीसा की। मेरा क्वेश्चन मोदी आपसे जी का success। अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के कौन ये सी क्यों official नहीं? report थी ये? क्या मैम, नाम था? यूएस की गवर्नमेंट एक कौन सी? रिपोर्ट आई थी किस मैम, आई department डोंट की? रिमेंबर द नेम I एग्जैक्टली। don't think there was any report like that. ये आपने WhatsApp पे पढ़ा होगा। अब मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्टें कोट ये करता रिपोर्ट हूं। आई है। आप सुनिए, मैम, आप ये अब WhatsApp नहीं। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम देखिए, मिनिस्टर रहे? अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। देश में छपी बातों पे तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। ये वेलेना एल्बर्टस केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करिएगा। उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात छोड़िए। और केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन आर्काइव, वसेली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था 70 के दशक में। इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो एक सीआईए के रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी, उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पर। और जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ की किताब एम्बेसडर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अगर आप और वाइजस एलेस्टेटे नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। एक जवाब दे लीजिए फिर सवाल। मैम, भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम, पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम, ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम, ये जोड़ेंगे भारत? मैं आपसे Yes, ma'am. आपने जिस तर्क में मुझसे जिस पंच में पूछा, मैं आपसे भी पूछती हूँ। आपको ये पता है कि अमित शाह जी से, फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। जहां पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और अध्ययन करो। अगली माँ बाप का फोटो पैसा निकाली लग रहा है, उन्होंने, अगली WhatsApp फोटो निकाली। यूनिवर्सिटी से पढ़ के मैम, मत रॉबर्ट देखो। वाड्रा, WhatsApp मैम ये से जोड़ेंगे पढ़ के भारत? मत देखो। क्या? मैम, ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत मैम, जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में मैम। अच्छा, सुप्रिया मैम से मैं बतौर छात्र, मीडिया छात्र सवाल पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी अडानी और हिडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए 2024 की तैयारी कर रहे हैं? क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? इस शो के पहले हम लोग सिर्फ एक और तीन लाइन, टाइम खत्म इस शो के पहले हम लोग एक और शो कर रहे थे, उसमें 25% भारत की जनता ने बेरोजगारी को, 25% ने महंगाई को, 6% ने कृषि को, 6% ने गरीबी को देखा है। 65% लोग इन बड़े मुद्दों को लेकर असंतुष्ट है। 2024 का चुनाव उस पर होगा बनाम 6500 करोड़ के विज्ञापन के। जो 6500 करोड़ के विज्ञापन देकर प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह छाए हुए हैं और मोदी चालीसा पढ़ी जाती है, चुनाव उस पर होगा, असल मुद्दों वर्सेस विज्ञापन। मोदी नाम केवलम, बीजेपी की यही जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसमें मोदी जी को 62% लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने और राहुल जी को 14% डाउन हो गया, अभी 54 हो गया वैसे। अच्छा, फिर भी राहुल गांधी जी 14 से कितने बढ़े हैं बता दीजिएगा। नहीं, आपको सोचा मैं बता दूं। मेरा ये आपको कहना सोचा है, मैं बता दूं। देखिए अंतर क्या सोचा मैं बता है दूं। इस देश में चुनाव इसके बारे में होगा, एक तरफ वो नेता जिसने जीवन के प्रारंभ से, शैशव काल से देश के लिए काम करने का व्रत लिया और पिछले 8 सालों से उसने दुनिया के सामने दिखाया, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और दूसरी तरफ वो होंगे जिनको परिवार में तमाम शर्तों इनामात विरासत में मिले और जलवाए जलाल के साथ तुझे कुछ और भी दूं। 2 नंबर तक ही पहुंचा पाए बेचारे, नंबर 1 तक पहुंचाने की बात। अच्छा, एक देखिए, अन्यथा मैं सिर्फ इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मोदी जी चाहते हैं 2047 में भारत विकसित राष्ट्र और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 1 हो जाए। ईमानदारी से पूछिएगा जितने विपक्षी दल हैं, इनके नहीं, वो क्या चाहते हैं? मेरे परिवार की अर्थव्यवस्था कैसे नंबर 1 हो जाए। कौन चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था? दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।